रहमान रहीम। सलामती हो आप सब पर, लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अमीज़ स्पेशल किचन व्लॉग में दोस्तों को वेलकम। हम आपको बताते हैं कोफ्ते बनाने की तरकीब, और अब हुआ कोफ्ते बनाना कितना आसान। आप इस तरकीब से आप जब बनाएंगे कोफ्ते तो ना आप देखेंगे ना इतने सख्त हुए हैं और ना ही ये टूटे और बिखरेंगे। इस आसान कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। लज़ीज़ और आसान कोफ्ते को बनाने के लिए जो हमें अशिया दरकार है वो ये हैं। सबसे पहले हम प्याज 3 अदद मोटी कटी हुई लेंगे। बड़ी साइज़ की प्याज होगी, ये हमें ब्लेंड करनी है, इसलिए हमें मोटा मोटा काट लेना है इसको। अदरक 3 खाने के चम्मच, लहसुन पिसा हुआ 3 खाने के चम्मच, अदरक भी पिसी हुई थी, और दही जो है वो हमें आधी प्याली लेना होगा तकरीबन इसके लिए। और टमाटर 3 अदद बड़े मोटे मोटे कटे हुए हमें चाहिए। मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए टमाटर थे तो मैंने वही इस्तेमाल किए हैं। आधा खाने का चम्मच हमें नमक लेना है, आधा खाने का चम्मच हमें हल्दी लेनी है, और आधा खाने का चम्मच हमें पिसी मिर्चें लेनी है। सबसे पहले ब्लेंडर के जग में हमें थोड़ा पानी डालना है और कम पानी में हमें प्याज डालकर ब्लेंड करनी है, और हमें बहुत बारीक ब्लेंड करनी है प्याज, ताकि जितनी बारीक आप ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा आपका सालन का शोरबा बनेगा। ये हम सालन कोफ्ते के लिए जो सालन बनाते हैं, ये हम उसके लिए सबसे पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारा सालन एक तरफ चढ़ जाए। उसके बाद हम कोफ्ते की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। प्याज जब हमने ब्लेंड कर ली बारीक, तो हमने उसमें से 6 चम्मच एक अलग बाउल में, 6 खाने के चम्मच एक अलग बाउल में हमने निकाल ली प्याज ब्लेंड हुई हुई बारीक, इसका पेस्ट निकाल लिया हमने। उसके बाद उसी प्याज में के जग में ब्लेंडर के हमें मज़ीद जो मसाले हमने रखे थे, तैयार किए थे, वो हमें डालने हैं। जैसे टमाटर डालने हैं इसमें सबसे पहले हमने। उसके बाद इसके अंदर हमें अदरक का पेस्ट शामिल करना है, 3 चम्मच जो हमने निकाल के रखा था, और साथ ही हमें लहसुन का पेस्ट भी इसमें ब्लेंडर में डालना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमें दही जो हमने आधा कप रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे ब्लेंडर के जग में। साथ ही हमें सूखे मसाले जो हमने नमक, मिर्च और हल्दी निकाली थी आधा आधा चाय का खाने का चम्मच, वो भी हमें इसी ब्लेंडर के जग में डालना है, और हमें इसे बहुत ही बारीक ब्लेंड करना है। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जितना बारीक आप ब्लेंड करेंगे इसके मसाले को, उतना ही अच्छा कोफ्ते का शोरबा तैयार होगा। सबसे पहले हमने शोरबा का मसाला तैयार किया है शोरबे का, कोफ्ते के, और वो तैयार करने के बाद हमने फिर दोबारा ब्लेंडर में रखा और उसको ब्लेंड किया। सारे मसाले को बहुत बारीक करना है। उसके बाद हमने एक पतीली में 3 सालन के चम्मच, 3 भी ले सकते हैं आप, 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें तेल डालना होता है, क्योंकि तार जितना ऊपर आएगा मसाला भुनने के बाद उतना ही जो है ना वो अच्छा सालन ग्रेवी बनेगी। फिर हमें इसको पकाने के लिए, क्योंकि हमें इसको पकाना होगा, काफ़ी देर भूनना होगा, तो हमें 1 जग पानी इसमें शामिल कर दिया हमने, और उसको सालन को चढ़ा दिया चूल्हे पे पकाने के लिए। वो तकरीबन हमें 40-50 मिनट पकाना है, ताकि उसका बिल्कुल पानी ख़त्म हो और उसको भूनने पे वो आए। जितनी देर में हमारा सालन तैयार हो रहा है, इतनी देर में हमने 3 पाव कीमा लिया है, और मशीन का वो निकला हुआ कीमा था, और उस कीमा को हमने चॉपर में डालकर मज़ीद बारीक कर लिया, और बहुत ज़्यादा बारीक करना है हमें। कीमा जितना बारीक पिसा हुआ होगा, कोफ्ते हमारे उतने अच्छी बाइंडिंग में आएंगे। आज की अच्छी बात, मासूम फरमाते हैं, जिस शख्स पर बहुत ज़्यादा क़र्ज़ हो, अगर वो बाकायदगी से सूरह तहरीम की तिलावत करे तो अल्लाह के हुक्म से उस पर ज़र्रा बराबर भी क़र्ज़ बाकी नहीं रहेगा।
फिर हमने कीमे को बहुत अच्छी तरह से चॉप करने के बाद जो हमने एक बाउल में प्याज का पेस्ट निकाला था 6 चम्मच, उसमें हमें ये कीमा चॉप किया हुआ रख देना है, डाल देना है। और फिर इसमें भी हमें मसाले शामिल करने हैं। इसके मसालों में जो अज्जा होंगे कोफ्ते बनाने के लिए, उसमें सबसे पहले तो हमने प्याज का पेस्ट डाला है 6 चम्मच। उसके बाद हमें नमक डालना है आधा चम्मच खाने का। आधा चम्मच गरम मसाला डालना है, हमें इसके अंदर शामिल करना है कीमे के अंदर। और आधे ही चम्मच हमें पिसी मिर्च शामिल करनी है। और इसके साथ हमें 4 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई डालनी है। हरा धनिया बारीक चॉप को किया हुआ डालना है। और साथ ही आधा चम्मच भुना हुआ बेसन। और इसकी बेसन की जगह आप लोग भुने हुए चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुने हुए चने लेके उसको बारीक पीस लें, वो डालना है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई कोफ्तों की, जो है खशखाश। खशखाश में ज़्यादातर तमाम खशखाश को धो के और उसके बाद उसको तवे पे फ्राई करके सुखा के रखती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ज़रा टाइम की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से मैंने खशखाश को मैं अब फ़ौरी के फ़ौरी धो के और डाल रही हूँ। क्योंकि अगर आप इसको धो के नहीं डालेंगे और छन्ने में छान के नहीं डालेंगे और तो इसमें किरकिरापन बहुत आ जाता है। साथ ही आपको 1 चम्मच लहसुन का और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल करना है। मैंने हरा धनिया भी डाला था इसके अंदर और पुदीना भी इसके अंदर बारीक काट के मैंने शामिल किया था। अगर आप दोनों चीज़ें मिलाते हैं तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। पुदीने का और खशखाश का, दोनों चीज़ों का, और मेथी का, इन 3 चीज़ों का जोड़ कोफ्ते के साथ होता है। मेथी हम ऊपर से डालेंगे भूनते वक्त सालन में, उस वक्त मेथी इसमें डाली जाएगी। फिर आप तमाम मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसकी गोलियां बना लीजिए। नॉर्मल साइज़ की बनाइएगा और उसके बाद आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। आप फ्रिज में रख देंगे तो वो बहुत अच्छी तरह सेट हो जाएंगी। इधर हमारा मसाला देखें तकरीबन तैयार हो गया है। मसाले को हमें अच्छी तरह भूनना है। जब वो बहुत अच्छा भुन जाएगा और तार ऊपर आ जाएगा, पानी उसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो ये भुने हुए मसाले को हम, ये देखिए आप, ऐसी शक्ल आएगी इसकी। इसके बाद आपको इसके अंदर 1.5 कप पानी का शामिल करना है, क्योंकि आप पानी शामिल करेंगे जब ही कोफ्ते इस मसाले के साथ पक सकेंगे। 1.5 कप आपने पानी शामिल कर दिया और उसके बाद आपने इसमें तमाम कोफ्ते भी डाल दिए सालन में। और इसको फिर आपको तकरीबन आपको इतना पकाना है कि इसका पानी दोबारा खुश्क हो जाए। और जब खुश्क हो जाएगा तो आप कोफ्तों के साथ, मसाले के साथ इस कोफ्तों को भून लेंगे। जब तार ऊपर आ जाएगा तो आप इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे और साथ ही मेथी भी डाल देंगे, सूखी मेथी कसूरी। उसका बहुत ही खूबसूरत उसकी खुशबू, बहुत ही मज़ेदार उसकी खुशबू आ रही होती है और कोफ्ते बड़े उसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट में बनते हैं। मुनासिब शोरबा हो जाए तो आप इसका चूल्हा बंद कर दीजिए और फिर इसको खूबसूरत सी डिश में निकाल लीजिए। बेहतरीन कोफ्ते तैयार हैं। आप इसे रोटी या चावल जिस चीज़ से भी चाहें आप इसको नोश कर सकते हैं। अगले व्लॉग में मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।